हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जैसे टीजीटी के जो एसएट के साइंस के क्वेश्चन है वो हम 5 क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाली जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, क्योंकि देखो बहुत टाइम लगता है वापस इन क्वेश्चन को लिखना, उसके बाद इनके आंसर को एक्सप्लेन करके लिखना। अब ये देख लो, मेरा जो एस्टेट है साइंस का वो क्वालिफाई है, तो मुझे नीड नहीं है इन चीजों की। तो लेकिन बहुत से बच्चों का कमेंट था कि टीजीटी साइंस के जो पीवाईक्यू है उनका सोल्यूशन लेके आया जाए। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि 5 क्वेश्चन की वीडियो है वो लेके आया करेंगे। तो आप ये सब बताना कि आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। एक छोटा सा कमेंट है, उसमें आपको बहुत कम सेकंड लगेंगे एक कमेंट में, तो बता दिया करो ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो टीजीटी साइंस का जो पेपर है वो रहेगा 2017 का। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट लगा लो, तो हर सेट में आगे पीछे होते रहते हैं। 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास वो वाली बुक है आर गुप्ता वाली, तो वहां से आप उसमें ढूंढ के उनको इनकी एक्सप्लेनेशन है वो लिख सकते हो, या तो इसमें से देखना चाहो तो वो देख सकते हो। यहाँ पे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो ये वीडियो होगी ना, उसके डिस्क्रिप्शन नीचे के बॉक्स के नीचे ये 5 जो क्वेश्चन होंगे इनकी पीडीएफ मैं आपको साथ के साथ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग केमिकली दिस ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ। क्या पूछा गया है हमसे कि जब हम एक कॉपर की वेजल लेते हैं और उसको हवा में छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, तो उस पे एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो वो ग्रीन मटेरियल है ना, वो किस चीज का बना होता है, तो वो देखने वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो, कॉपर वेजल है कि जब हमने लिया कॉपर और उसको किस में छोड़ा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोइस्ट। मोइस्ट मीन्स वहां पे क्या होगा कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ H2O वहां पे प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है और CO2 भी होती है। तो जब कॉपर इन सब चीजों के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और एक मिलेगा कॉपर कार्बोनेट। यही हमसे पूछा गया है कि हमें ऐसे में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो यहाँ से हम ऑप्शन चेक करें तो इसमें कॉपर ऑक्साइड दिया गया है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, तो यही हमारे पास आया। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम देखें कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड दिख गया हमें, तो ऐसे हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेशन से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉपर पेरोक्साइड दिखा तो वो भी गलत है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन 2। तो ऐसे आपने इनको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि एज इट इज आएंगे, लेकिन आपको एक समझ बनेगी टॉपिक्स को लेके। तो यहाँ पे पीवाईक्यू का ये फायदा होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज टोटली करेक्ट पेयरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 3 आइटम विद इट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो 3 का ग्रुप लिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो तीनों चीज कौन सी, जैसे ये है 3 है एमिनो एसिड के एग्जांपल है, तो ये हमें बताना है कि ये तीनों ही एमिनो एसिड के एग्जांपल हैं या नहीं है। तो ये वाली चीज यहाँ पे हमें बतानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, देखो लाइसिन ग्लाइसिन थाइमिन एमिनो एसिड। तो यहाँ पे देखो लाइसिन और ग्लाइसिन एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन जो थाइमिन होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड है मायोसिन, ऑक्सीटोसिन और गैस्ट्रीन, ये सब क्या होते हैं, हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन होते हैं लेकिन मायोसिन हार्मोन नहीं होता, तो यहाँ पे ये वाली चीज भी गलत हो जाएगी। उसके बाद थर्ड है रेनिन, हेलिकेज, हाइलोरोनिडेज, तो ये तीनों क्या होती हैं, एंजाइम्स। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। ऑप्टिक नर्व, ओकुमुलेटर और वेगस, ये क्या होती हैं, सेंसरी नर्व। तो ये वाली सेंसरी नर्व होती है, ये वाली भी दोनों होती है, सेंसरी और मोटर दोनों में काउंट होती है। लेकिन हमारे पास जो ये वाली नर्व है ना, ये वाली किस में काउंट होती है, मोटर नर्व में काउंट होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इसका ऑप्शन सही बचेगा वो क्या बचेगा, ऑप्शन 3। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। ये टीजीटी 2017 के हैं, तो वहां से आप वहां पे चेक भी कर सकते हो कि क्वेश्चन सेम है। ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट बाय डूइंग ऑल एक्सेप्ट, कि कोई भी टीचर है वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अच्छे से समझा सकता है इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को छोड़ के, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, कि वो बच्चों को क्या करे, जैसे ओपन एंडेड मीन्स ऐसे जो क्वेश्चन उनको प्रोवाइड करे जिससे वो खुद के लेवल पे सोचे, उनकी थिंकिंग को बढ़ावा मिले।
सेकंड क्या है, प्रोवाइड, तो ये वाली चीज तो सही है कि जब बच्चे को ओपन क्लोज एंड क्या होता है, जैसे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड होते हैं जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि ये चीज क्यों हुई, और जो क्लोज एंडेड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल, जैसे हम बोले कि हमारा इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, तो हम बोले 15 अगस्त। ऐसे जो हमारी ये वाली चीज है जिसमें एक शब्द में ही आंसर आए, एक वर्ड में, वो क्लोज एंडेड होते हैं। लेकिन ओपन एंडेड में हम देखें कि हम इसी चीज को हम ये बोले कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो क्यों मनाया जाता है, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा ना, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग टाइम फॉर फ्री प्ले, कि उनको खेलने का समय देके, सही बात है, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, अगर हमें खेलने का उन्हें हम टाइम देंगे तो वहां पे क्या होगा, बच्चे अपने आप से कुछ सीखेंगे, खेल खेल में नई चीजों को सीखेंगे। उसके बाद थर्ड क्या है, प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, उनको अलग अलग लेवल की अपॉर्चुनिटी हम दे, अलग अलग टास्क दे उनको, तो उनकी थिंकिंग भी बढ़ेगी और उनका टॉपिक को लेकर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो ये वाली बात भी सही है। उसके बाद फोर्थ क्या है, एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट व्हाइल दे ट्राई टू डू थिंग्स बाय देमसेल्व्स, कि उनको उनसे क्या करें, जब वो चीजों को अपने आप करेंगे ना, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सब चीजें उनकी सही ही होंगी। वहां पे हम बच्चों से ये उम्मीद लगाएं कि वो हर चीज में परफेक्ट होंगे, तो ये वाली चीज तो हम एक नेगेटिव वो दिखाती है ना, कि कैसे कोई भी बच्चा है वो इतना परफेक्ट तो नहीं होगा, सब बच्चे तो नहीं होंगे, एक दो हो भी गया बाई चांस, तो सब तो नहीं होंगे ना। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चों से कि जब भी वो खुद से कोई काम करेंगे तो वो परफेक्शन में ही होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन 4 है, यही बताना था कि कौन सी चीज नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखो क्या है, डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द, कि जो डोपलर शिफ्ट होती है इन फ्रीक्वेंसी में जो डोपलर शिफ्ट होती है वो किस पे डिपेंड नहीं होती, तो वो किस पे डिपेंड नहीं होती, यहाँ से देखो, वो स्पीड ऑफ सोर्स पे भी डिपेंड होती है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे भी डिपेंड होती है, लेकिन वो डिस्टेंस जो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड नहीं होती। तो यहाँ पे तो देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि किस पे डिपेंड होती है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्या पता नेक्स्ट टाइम इसके फॉर्मूले से पूछ ले। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं ना डॉपलर शिफ्ट में, जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो वो किसके इक्वल होती है, कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एक तो, और एक फ्रीक्वेंसी होती है ऑब्जर्वर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, और जो यहाँ पे एस का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो वहां पे दो कंडीशन होती है, एक तो क्या कि एक तो सोर्स को अप्रोच किया जा रहा हो, और एक क्या है, सोर्स है वो वहां से सोर्स से दूर जा रहा हो, तो इन दोनों के लिए ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं और उनपे बेस्ड उनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये फॉर्मूला पूछ ले, अगर सोर्स से दूर जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, और सोर्स को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ये होती है रियल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये होती है ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होती है सोर्स की। ये सब चीजें आपको न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वहां पे दी मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, किस पे डिपेंड नहीं होगा, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए C4 प्लांट। तो ये तो देखो आपको याद होगा तो आप बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते कि इनमें से C4 प्लांट का एग्जांपल कौन सा है। तो यहाँ पे जो मैजे होता है वो क्या होता है, C4 प्लांट का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे देखो आपके जो 5 क्वेश्चन है, ये देखो कितनी मेहनत लगती है इनको लिखने में। तो यहाँ पे आपके 5 के 5 क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व करवाए हैं। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में एक महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप बताना आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल है तो कंप्लीट 17 से लेके 23 तक के जो पेपर्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।